हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं मैथ की 12th क्लास का चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। 11th क्लास में आप लोगों ने लिमिट वगैरह के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है कि लिमिट क्या होती है। लिमिट होती है फंक्शन की हाइट। जिस पॉइंट पर लिमिट निकालनी होती है इसका मतलब हम फंक्शन की हाइट पूछ रहे हैं उस पॉइंट पर। आज हमें पता कर लगा है कि कोई फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। देखो बच्चों, कंटिन्यूस का बेसिक मतलब होता है कोई फंक्शन लगातार चल रहा है या नहीं। ठीक, जैसे इस फंक्शन को देखो, ये शुरू होता है इस पॉइंट पर, ब्रेक तो होता है, इसमें एक शार्प कट आ रहा है, पर ये कंटिन्यू आगे बढ़ जाता है, बीच में कहीं भी गैप नहीं है। ठीक है, कंटिन्यूअस का मतलब फंक्शन लगातार चल रहा है। उसी तरह इसमें कहीं भी गैप नहीं आ रहा। अगर बीच में गैप आ जाता है फंक्शन में, एक ही फंक्शन में कोई गैप आ जाता है, तो इसका मतलब वो कंटिन्यूअस नहीं है। इस फंक्शन को देखो, ये एक फंक्शन होता है, तो इसकी जो वैल्यू है इस क्वाड्रेंट में वैल्यू 1 पर कांस्टेंट रहती है, पर जैसे ही 0 पे पहुंचता है तो वैल्यू 0 हो जाती है, और जैसे ही 0 से आगे बढ़ता है तो वैल्यू 2 हो जाती है। अब इसके बीच में गैप आ गया है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो गैप है तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, ये फंक्शन की खुद की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, उसी तरह फंक्शन को देखो, इधर से फंक्शन आ रहा है फिर इस तरफ जा रहा है। फंक्शन की शेप कुछ भी हो सकती है, बस ये है कि उसमें कोई गैप नहीं आना चाहिए। गैप आना मतलब डिसकंटिन्यूस होना उस पॉइंट पर। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो डिसकंटिन्यूटी प्रूव करने के लिए हमको लिमिट आनी चाहिए। ठीक है, तो मैं एक लिमिट का हल्का सा यहाँ पे कंसेप्ट बताता हूँ। ठीक है, ताकि आपको दोबारा से याद आ जाए। देखो बच्चों, लिमिट कैसे निकालते हैं। हमें इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, एक शार्प हमको कट मिल रहा है। अब हमें इस पॉइंट पर चेक करना है इस फंक्शन की लिमिट क्या है। अच्छा, कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूस होगा तो ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पर हमको कंटिन्यूस चेक करना है, इस पॉइंट के आसपास लगभग वैल्यू सेम रहेगी। अब देखो यहाँ पे अगर हम पॉइंट, यहाँ पे 2 या 3 पॉइंट अगर देखें तो इन पर वैल्यू लगभग सेम रहनी चाहिए। ऐसा तो नहीं होगा कि इस पॉइंट से लेफ्ट में हल्की सी वैल्यू काफ़ी कम है और इधर भी कम है, तो कम होगी तो वो डिसकंटिन्यूस फंक्शन होगा। तो इस पॉइंट के आसपास जो है वो वैल्यू लगभग सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो बच्चों, हमको एक पॉइंट लेफ्ट में चेक करना होता है, एक पॉइंट राइट में चेक करना होता है, और तीसरा पॉइंट ये खुद है। तो हमको एक बार लेफ्ट में चेक करना है वैल्यू, एक बार राइट में चेक करनी है। अगर वैल्यू लगभग सेम आती है तो इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस होने के लिए जो लिमिट होती है x टेंस टू ए नेगेटिव फंक्शन की, वो इक्वल होनी चाहिए लिमिट x टेंस टू ए पॉजिटिव। कहने का मतलब फंक्शन की वैल्यू एक तो से हम लेफ्ट में चेक करेंगे, एक राइट में चेक करेंगे। लेफ्ट के लिए ये यूज़ करते हैं, राइट के लिए इसको यूज़ करते हैं। इसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं और इसको हम राइट हैंड लिमिट कहते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों। अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है लेफ्ट की वैल्यू, राइट हैंड लिमिट का मतलब होता है राइट की वैल्यू, और ये वैल्यू अगर लगभग सेम होगी तो इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान रखो, जब हम कभी लिखते हैं लिमिट x टेंस टू, मान लेते हैं एग्जाम्पल 3। ठीक, मान लेते हैं कि फंक्शन जो है, जो लिमिट है, कोई फंक्शन में 3 रखने पे जो उसकी लिमिट आ रही है x टेंस टू 3, मान लेते हैं वो 5 आ रही है एग्जाम्पल। देखो बच्चों, इसका मतलब ये नहीं होता है। ठीक है, x टेंस टू 3 का मतलब ये नहीं होता कि x की वैल्यू 3 है। हाँ, क्वेश्चन करते टाइम 3 ही लिखेंगे, पर ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मतलब x की वैल्यू टेंस टू 3 का मतलब 3 के पास की वैल्यू। ठीक है, और ये होती है x की वैल्यू 3 पर ही। हाँ, मान लेते हैं x की वैल्यू जब 3 के पास जाती है तो पूरे फंक्शन की वैल्यू 5 पहुंच जाती है। ठीक है, तो ये भी जैसे हम 3 के पास पहुंचते हैं, मान लेते हैं कि इधर से हम 3 के पास पहुंचते हैं तो फंक्शन की वैल्यू 5 हो जाती है। ठीक, तो लिमिट में हम लगभग ही पढ़ते हैं कि अगर x की वैल्यू 3 के आसपास है तो फंक्शन की वैल्यू 5 के आसपास पहुंच जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हम जब पॉइंट चेक करते हैं, एक वैल्यू तो ए से लेफ्ट में चेक करते हैं, एक राइट में, और लेफ्ट होगी तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट होगी तो राइट हैंड लिमिट। अगर इनकी वैल्यू लगभग सेम ही आ रही है तो इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर वैल्यू अलग अलग आ रही है तो इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। और मैक्सिमम केस में ऐसा होता है कि अगर एक ही फंक्शन है, ठीक है,
एक ही फंक्शन मेंटेन हो रहा है तो फंक्शन के काफ़ी चांस है वो कंटिन्यूस हो। अगर दो फंक्शन यहाँ पे डिफाइन हो रहे हैं, जैसे मान लेते हैं, वो हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे कैसे। देखो बच्चों, एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है, हमारे पास फंक्शन है 5x-3। हमें चेक करना है क्या ये फंक्शन 0, -3 और 5 पर कंटिन्यूस है या नहीं है। ठीक है, तो वही कंटिन्यूस का फॉर्मूला, जैसे हम पहले ले लेते हैं 0। इसको सोल्व करने के लिए हम पहले 0 पे चेक करने की कोशिश करते हैं। अब पॉइंट हमारा है 0, तो इससे एक लेफ्ट में चेक करनी है वैल्यू, एक राइट में। ठीक, तो मैं क्या करूँगा, पहले ले लेता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट। तो उसके लिए मुझको करना पड़ेगा लिमिट x टेंड्स टू 0, नेगेटिव 0 से कम पे चेक करनी है, 0 से लेफ्ट में। फंक्शन क्या है मेरा 5x-3। ठीक, अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू 0 ही पुट करनी पड़ेगी, तो 5 0 -3, तो यहाँ पे हमको वैल्यू मिलती है -3। ठीक है, अब चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, क्योंकि राइट हैंड जो होता है वो 0 के बाद राइट आ जाता है। फंक्शन हमको सेम ही लेना है, फंक्शन में कोई चेंजेस, ओहो, फंक्शन में हमारा कोई चेंजेस। ठीक है बच्चों, फंक्शन वही है 5x-3। तो हम क्या करेंगे, x की जगह 0 फिर से पुट करेंगे, -3, तो आंसर फिर से हमारा -3 आ रहा है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो यस फंक्शन इज कंटिन्यूस। ठीक है, तो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है, बस इतना ही चेक करना है। अब दूसरे नंबर पे बात आती है, मुझको -3 पे चेक करना है, x इक्वल टू -3। सबसे पहले चेक करता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू -3 नेगेटिव, -3 से पहले फंक्शन क्या लेना है हमको 5x-3, वैल्यू यहाँ पे -3 रखनी है। देखो ये जो ऊपर का नेगेटिव है ये सिर्फ हमको बताता है कि वैल्यू नेगेटिव में लेनी है, वो वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की लेनी है, और ये पॉजिटिव बताएगा वैल्यू जो है पॉजिटिव साइड की है, राइट हैंड साइड की है। ठीक है, वैल्यू जो मेन वैल्यू हमको रखनी है वो तो -3 ही रखनी है। ठीक है, ये माइनस सिर्फ सिंबॉलिक है, तो यहाँ पे रखते हैं हम -3, तो हमारे पास हो जाएगा -15 -3 मतलब -18। ठीक है, राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब राइट हैंड लिमिट, ऊपर जो नेगेटिव आता है लेफ्ट हैंड लिमिट। 5x-3 सेम ही फंक्शन है, 5 यहाँ पे रखना हमको -3, वैल्यू फिर से आएगी -18, तो यस कंटिन्यूस। ठीक है, अब देखो बच्चों, अगर फंक्शन सेम है, एक ही फंक्शन है और हमको अलग अलग पॉइंट्स पर चेक करना है, तो काफ़ी चांस है कि वो कंटिन्यूस फंक्शन ही रहे। ठीक है बच्चों, अगर 5 भी रखोगे तो दोनों बार 5 रखोगे, 25 में से 3 गया 22, दोनों बार 22 आएगी वैल्यू, और ये फंक्शन कंटिन्यूस है। तो बेसिकली तीनों पॉइंट पर ये फंक्शन कंटिन्यूस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो बच्चों, अब क्वेश्चन करना है हमको सेकंड। ठीक है, 2x² -1, इसको चेक करना है 3 पे कंटिन्यूस है या नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन उतार लिया है यहाँ पे। अब चेक करने के लिए हमको पॉइंट क्या दिया हुआ है 3, तो एक बार वैल्यू लेफ्ट में चेक करनी है, एक बार राइट में। तो पहले लेफ्ट में ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव। ठीक है, इसको -3 मत लिखना, ये 3 नेगेटिव का मतलब है 3 से जस्ट पहले वाली वैल्यू। ठीक है, तो इसको -3 मत समझना, वो नहीं है ये। 2x² -1, चलो वैल्यू रखते हैं, वैल्यू यहाँ पे 3 ही रखनी है हमको, तो ये हो जाएगा 2 × 9 - 1 17। ठीक है, ओहो कुछ, ठीक है बच्चों, अब मुझको चेक करनी है राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, तो वैल्यू हमको क्या रखनी है फंक्शन में, दोबारा 3 ही रखनी है, तो वैल्यू वापस से क्या आएगी 17, तो यस कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3, तो जो हमारा फंक्शन है वो 3 पर कंटिन्यूस है। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, हमें इस क्वेश्चन को चेक करना है कि किस किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस है फंक्शन। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 5 रख देते हैं एट x इक्वल टू 5, तो फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाता है, f(x) जो हो जाता है वो नॉट डिफाइन। ठीक है, अब फंक्शन जो है नॉट डिफाइन है तो कंटिन्यूस कैसे हो जाएगा, तो फंक्शन हो जाएगा डिसकंटिन्यूस।
डिसकंटिन्यूअस। पर 5 के अलावा भी क्या किसी और पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, वो हमको चेक करना है। मान लेते हैं एट x इक्वल टू सी, ठीक है, कोई सी रैंडम पॉइंट है, 5 नहीं है, कुछ भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके जनरली हमने उसके लिए सी ले लिया है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू सी नेगेटिव, सी से थोड़ा पहले वैल्यू चेक करेंगे तो फंक्शन आ जाएगा हमारा x माइनस 5, तो ये आ जाएगा c माइनस 5, ठीक। राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, x टेंस टू सी पॉजिटिव x माइनस 5, तो वापस से वैल्यू क्या आ जाएगी c माइनस 5। तो ये दोनों वैल्यू सेम ही तो आ रही है, ठीक है। अगर यहाँ पे 4 रखोगे तो यहाँ पे 4 रखना पड़ेगा, 4 में से -5 4 माइनस 5, ये वाली वैल्यू -1 आएगी, ये भी उसी तरह। यहाँ पे 3 रखोगे तब भी दोनों सेम वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट 5, ठीक है। 5 को छोड़ के सभी पॉइंट पर वो कंटिन्यूअस है, ठीक है, एक्सेप्ट x इक्वल टू 5। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करना है। अब बढ़ते हैं अपने इसके सेकंड पार्ट पे। देखो बच्चों, इस फंक्शन को हमको चेक करना है क्या ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। देखो 5 नहीं होनी चाहिए वैल्यू, x इक्वल टू 5 माइनस 5, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। पर 5 के अलावा, क्या 5 के अलावा ये कंटिन्यूअस है, तो बिल्कुल ये कंटिन्यूअस होगा। कैसे, चलो मान लेते हैं, इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। इसको क्या लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर, ये है बच्चों x, ठीक है। देखो बच्चों, फंक्शन हमारा है x, इसको लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर डिवाइड बाय x प्लस 5। इसको लिखा जा सकता है x प्लस 5 x माइनस 5 डिवाइड बाय x प्लस 5, ठीक है, कट हो जाएंगे तो फंक्शन बन गया x माइनस 5। अब हम चेक करते हैं किसी भी रैंडम पॉइंट पर एट x इक्वल टू सी, और जो c है वो -5 नहीं है, ठीक। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में पहले शो करते हैं, लिमिट x टेंस टू c नेगेटिव। अगर यहाँ पे c नेगेटिव रखे, फंक्शन तो हमारा यही रहेगा, तो c माइनस 5, ठीक है। अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालें RHL x टेंस टू c पॉजिटिव, तो यहाँ पे आएगा हमारा सेम फंक्शन रहेगा, तो c माइनस 5। दोनों केस में फंक्शन सेम है, तो ये फंक्शन -5 को छोड़ के हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो यस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। देखो बच्चों, क्वेश्चन करने वाले हम क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन, ठीक है। ये हमको चेक करके बताना है, ये हमें फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे 2 फंक्शन है, एक फंक्शन ना होकर 2 फंक्शन है। x से कम वैल्यू के लिए इस फंक्शन को लेना है, x से ज़्यादा वैल्यू के लिए इस फंक्शन को लेना है, और बताना है क्या ये 0, 1, 2 इन पॉइंट पर कंटिन्यूअस है या नहीं है। चलो मैं इसका एक ग्राफ बनाता हूँ। देखो जी, ये इसका ग्राफ बनेगा। कहने का मतलब, अगर फंक्शन 1 से छोटा है, मतलब वैल्यू x की 1 से कम है, तो फंक्शन जाएगा ऐसे, मतलब कि x, ठीक। और जैसे वैल्यू x से ज़्यादा हो जाएगी तो एकदम से वैल्यू 5 पे जंप कर गई, बीच में गैप आ गया, तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो हमें बस ये चेक करके बताना है, ठीक है। तो हम चेक करते हैं पहले x इक्वल टू 0 पे। अच्छा देखो बच्चों, 3 अलग अलग पॉइंट है हमारे पास, जो क्रिटिकल पॉइंट है वो हमारे पास 1 है, ठीक है। इसके बाद 2 पे हमें चेक करना है, 2 पॉइंट पे, ठीक। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं 0 पे। 0 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, वैल्यू हमको 0 नेगेटिव, 0 से कम लेनी है, तो कौन सा फंक्शन चूज करेंगे, ये वाला, क्योंकि 1 से कम, ठीक है। 1 से भी कम होगा तो ये फंक्शन कब चूज करना है, जब वैल्यू 1 से ज़्यादा हो। अब x की वैल्यू हम 0 ले रहे हैं तो फंक्शन ये वाला चूज करना पड़ेगा, x, ठीक। अब यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 मिली। राइट हैंड साइड पे जाते हैं, राइट हैंड लिमिट पे, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, 0 से ग्रेटर देन। अब 0 से ग्रेटर देन जाएंगे, देखो बच्चों फंक्शन की वैल्यू तो हम, ठीक है, तो फंक्शन फिर से हमको x लेना पड़ेगा, तो ये आंसर आएगा 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो ये हो गया कंटिन्यूअस। चलो अब आते हैं अपने
अगले पॉइंट पर x इक्वल टू 1, क्योंकि 1 जो है क्रिटिकल पॉइंट है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट करेंगे 1 नेगेटिव। तो फंक्शन कौन सा चूज करना है, यहाँ पे आती है मेन हमारा, हमको जो ध्यान रखना है, वैल्यू 1 से कम, x की वैल्यू जब 1 से कम होती है तो फंक्शन चूज करेंगे ये x। ठीक, तो अब हमें यहाँ पे वैल्यू रखनी है x की 1। ठीक, राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। अगर x 1 से ग्रेटर देन है तो फंक्शन कौन सा चूज करना पड़ेगा, 5। ठीक है, तो फंक्शन आ गया 5। तो ये वाली वैल्यू तो 5 के इक्वल होगी, क्योंकि कॉन्स्टेंट तो एज इट इज आ जाता है। तो x की वैल्यू जब फंक्शन की वैल्यू x से कम है तो फंक्शन क्या मिल रहा है हमको, 1 पे 1, पर 1 से आगे जाते ही 5। तो बीच की 1 से लेकर 5 के बीच की जो सारी वैल्यूज है वो गैप आ गया है। ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू जो थी 1 थी, 1 पर तो 1 थी, पर 1 के बाद जैसे ही गए तो वैल्यू 5 पे आ गए, तो ये सारी वैल्यूज जो है वो गैप आ गया। तो ये फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। तो एट x इक्वल टू 1 फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, उसी तरह बात करते हैं 2 पे, x इक्वल टू 2। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव। तो फंक्शन कौन सा चूज करना पड़ेगा, वैल्यू हमको 2 से बाद 2 से पहले की लेनी है, तो ये वाला फंक्शन हम चूज कर लेते हैं 5। तो वैल्यू तो 5 रहेगी क्योंकि कांस्टेंट है। उसी तरह हम राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, तब भी हमको फंक्शन 5 ही लेना है, तो वैल्यू आएगी 5। तो x से जस्ट 2 से जस्ट पहले भी 5 वैल्यू है, 2 के जस्ट बाद भी लगभग 5 वैल्यू है, तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, तो जो ब्रेक पॉइंट है जहाँ पे गैप आ रहा है वो सिर्फ x इक्वल टू 1 पर ही गैप आ रहा है। देखो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन देखो, मैंने ग्राफ बना लिया। वैसे आपको ग्राफ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हो, पर मैंने समझाने के लिए ग्राफ बना लिया है। फंक्शन की वैल्यू जब 2 से कम होती है या 2 होती है तो ग्राफ फॉलो होगा ये वाला। ठीक है, ये फंक्शन हमको लेना है। जैसे ही x की वैल्यू 2 से ग्रेटर देन हो जाती है तो हमारे पास फंक्शन आ जाएगा ये। तो फंक्शन हमको लेफ्ट लिमिट में क्या लेना है, अगर हम 2 पे चेक करेंगे तो इसको चेक करना है हमको लेफ्ट के लिए और इसको राइट के लिए। ठीक है, तो लेफ्ट में फंक्शन हमको कौन सा लेना है, लेफ्ट लिमिट के लिए ऊपर वाला, और यहाँ पे राइट के लिए। ठीक है, तो हम करते हैं चेक लेफ्ट हैंड लिमिट कि कौन से पॉइंट पर, x इक्वल टू 2 पर। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव के लिए फंक्शन चूज करेंगे हम ये, क्योंकि यहाँ पे x जो है 2 से कम है, तो 2x प्लस 3। तो वैल्यू 2 रखनी है, देखो -2 मत रख देना, 2 ही रखनी है वैल्यू, 2 प्लस 3, तो वैल्यू हो जाती है हमारी 7। ठीक है, चलो राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव। तो फंक्शन कौन सा चूज करना है 2 से ग्रेटर देन के लिए, ये वाला 2x माइनस 3। वैल्यूज 2 रखेंगे तो आएगा हमारा आंसर 1। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू 7 है और यहाँ पे वैल्यू 1 है। ठीक है, तो बीच के गैप की जो वैल्यू है वो सारी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा इसी पॉइंट पर। देखो बच्चों, 2 से लेफ्ट में वैल्यू 7 आ रही है और 2 के जस्ट बाद वैल्यू कितनी हो रही है, 1। ये वाली वैल्यू कितनी है, 1, और ये है 7। मतलब 2 से पहले जस्ट कितनी है वैल्यू, 7, और 2 के जस्ट बाद कितनी है, 1। तो 7 से 1 आ गई एकदम से, तो इसका मतलब फंक्शन तो डिसकंटिन्यूअस हो गया ना। तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, एट x इक्वल टू 2। अब देखो बच्चों, 2 के अलावा और बाकी पॉइंट पर आप चेक करें, ये फंक्शन सिर्फ 2 पे बदल रहा है। अगर हम 2 से पहले कोई वैल्यू लेंगे तो ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। 2 के बाद भी क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस। बस 2 पे ही ये डिसकंटिन्यूअस है। फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स। ठीक है, एक्सेप्ट 2 पे। ठीक है, 2 को छोड़ के हर पॉइंट पर वो कंटिन्यूअस होगा। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चों, ये फंक्शन क्वेश्चन नंबर 8, ये हमको चेक करना है क्रिटिकल पॉइंट क्या है यहाँ पे, 0। तो फंक्शन की वैल्यू हमको 0, पहले इसको ठीक करके लिख लेते हैं। तो फंक्शन हमारा बनेगा, देखो बच्चों, अगर मैं x की वैल्यू 0 से कम लूँ, 0 से कम होते हैं नंबर नेगेटिव, तो x नेगेटिव हो जाएगा।
तो माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स, कब? इफ़ एक्स लेस देन 1, ठीक है। अगर मैं वैल्यू जीरो, ठीक, अगर मैं वैल्यू जीरो से बड़ी लूँ तो पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो ये यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी पॉजिटिव। इफ़ एक्स ग्रेटर देन जीरो, और जीरो कब है? इफ़ एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। अच्छा देखो बच्चों, एक्स को डिवाइड किया इससे, तो बेसिकली हमको वैल्यू क्या मिली है? फंक्शन की वैल्यू जो है जीरो से कम पे क्या है? -1, जीरो से ग्रेटर पे कितनी है? 1, और जीरो पे कितनी है? जीरो, ठीक है। एक्स लेस देन जीरो, एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, जीरो पॉइंट पर लेफ्ट में वैल्यू -1 आ रही है, राइट में कितनी आ रही है? 1, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया ना ये। तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। बाकी सभी पॉइंट्स पर ये कंटिन्यूअस ही होगा। सारे नेगेटिव पॉइंट पर वैल्यू -1 आएगी, सारे पॉजिटिव पॉइंट पर 1 आएगी, ठीक है। पर क्या होता है कि जीरो पे डिसकंटिन्यूअस होगा, बाकी जीरो से पहले जो भी वैल्यू लोगे उस पर सब पे -1 और इस पर +1, ठीक है। इस फंक्शन को अगर मैं ग्राफ में दिखाऊं तो ये ऐसा बनेगा। तो बच्चों ये ग्राफ होता है इस टाइप का, ठीक है। वैल्यू जितनी भी अगर हम जीरो से लेफ्ट में देखें तो कोई कांस्टेंट वैल्यू बनी हुई है, ठीक है। बस जीरो पे आके ही फंक्शन जीरो पे जाता है और जीरो से आगे जाते ही +1 पे आ जाता है, तो यहाँ पे ही गैप आता है, बाकी और जगह ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11, ये हमको 2 पे चेक करना है अगर 2 पे डिसकंटिन्यूअस है या नहीं है, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट हमारा 2 ही है, 2 पे ही फंक्शन चेंज हो रहा है। अब देखो बच्चों, एक्स की वैल्यू 2 से कम है, तो ये फंक्शन चूज करना है लेफ्ट के लिए और ये राइट के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले निकालते हैं एट एक्स इक्वल टू 2 लेफ्ट हैंड लिमिट, ये होती है लिमिट एक्स टेंस टू 2 नेगेटिव। तो फंक्शन कौन सा चूज करना है? ऊपर वाला, x³ -3, 2 रखेंगे तो 2³ -3, 8 -3 हो जाएगा 5। राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव, फंक्शन हमारा चूज करना पड़ेगा हमको x² + 1, क्योंकि वैल्यू जब 2 से ज़्यादा हो तो ये फंक्शन चूज करना है। 2 रख देते हैं, 2² + 1, तो ये भी 5 आ रहा है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस। फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स, ठीक है। फंक्शन हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। डाउट का पॉइंट सिर्फ 2 था, अभी 2 पे भी कंटिन्यूअस है, तो हर पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12, इसको चेक करते हैं। अगर x की वैल्यू 1 से कम है तो ये फंक्शन चूज करो, 1 से ज़्यादा के लिए ये वाला फंक्शन चूज करो। तो क्रिटिकल पॉइंट हमारा 1 ही है, तो ये वाला फंक्शन लेफ्ट लिमिट के लिए और ये राइट लिमिट के लिए यूज करना है, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट हमारा 1 है, बाकी सभी पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस रहेगा, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, फंक्शन चूज करना है x⁻10 -1, 1 रखोगे तो 1⁻10 -1 मतलब 1 - 1 0। चलो राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, फंक्शन चूज करेंगे x², 1 रखेंगे तो आ गया 1। तो 1 के लेफ्ट में वैल्यू 0 है, 1 के राइट में आते ही वैल्यू 1 हो जाती है, तो 0 से फंक्शन 1 पर जंप कर गया है, तो इसका मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, ठीक है। फंक्शन सिर्फ 1 पर डिसकंटिन्यूअस है, बाकी सारी वैल्यू पे कंटिन्यूअस होगा, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में इतना ही, इसके बचे क्वेश्चन करते हैं हम अगली वीडियो में। अगर आपका कोई डाउट वगैरह हो तो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।